नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, ज्ञान को आचरण बनाना ज़रूरी है। ज्ञान को आचरण बनाना ज़रूरी है। किस लिए? क्योंकि आचरण के बिना ज्ञान भार मात्र होता है। ये बात किस में कही गई है? हितोपदेश में। हितोपदेश एक ग्रंथ है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि आचरण के बिना ज्ञान जो है वो भार मात्र है। यानी आप आप प्रतिदिन बहुत सी चीज़ों को सुनते हैं, बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सी चीज़ों को स्कूल में ज्ञान प्राप्त करते हैं, किताबों से लेते हैं या टीवी से लेते हैं और चीज़ों से लेते हैं, लेकिन वो सारा ज्ञान व्यर्थ है उस समय तक जब तक कि आप उसका उपयोग नहीं करते। हम इतनी सारी बातों को आपको बताते हैं, समझाने के लिए समझाते हैं, लेकिन मूल बात ये है कि आप उसको अपने व्यवहार में लाइए। व्यवहार में लाए बगैर वो चीज़ बेकार है, क्योंकि वो जब प्रयोग में ही नहीं लाई गई तो हम चाहे कुछ भी बताते रहें। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, चीज़ों को प्रैक्टिस करना होता है। ज्ञान की प्रैक्टिस करनी होती है, तब वो ज्ञान काम करता है। ज्ञान यदि हमने सुन कर के और उसको सोचा कि ये हमारे पास ठहर जाएगा, तो ज्ञान कभी ठहरता नहीं है। ज्ञान आगे की तरफ निकल जाता है। यदि आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो जो चीज़ आज आपके निगाह में आई थी, आज आपने देखी थी, आज आपने सुनी थी, आज आपने समझी थी, वो आप कुछ ही पलों में भूल जाएंगे। कुछ दिनों में नहीं, कुछ घंटों में नहीं, कुछ पलों में ही भूल जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, कॉपी लेकर के जाते हैं, पेन लेकर के जाते हैं, जिससे और एक लिमिटेड चीज़ों के बारे में बताया जाता है। लिमिटेड सिलेबस होता है हमारे पास और हम उसको लिख लेते हैं, तो हमें याद रहता है कि हमने पहले दिन क्या पढ़ा था, कितने पेज पढ़े थे और उसमें क्या कहा गया था। क्योंकि हमें पहले स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर हम घर में आकर के होमवर्क करते हैं, फिर हम उसको एक बार रिवीजन करते हैं, फिर स्कूल में दिखाते हैं। तो इस तरीके से 3-4 बार जब हम एक चीज़ को रिपीट करते हैं, तब वो हमें इतनी तैयार होती है कि वो हम टेस्ट के लिए तैयार कर पाते हैं। फिर टेस्ट देते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं। तो यानी एक चीज़ कई बार जब हमारे माइंड से गुजरती है, तब जाके हमें वो याद रह पाती है। इसी तरह ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है, जिसको कि व्यक्ति किसके द्वारा अभ्यास करता है? अपने शिक्षकों के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा, अपने माता के द्वारा जिस चीज़ का अभ्यास करता है। लेकिन आगे चल के जीवन में हमेशा माता पिता तो साथ नहीं चल सकते, हमेशा गुरु तो साथ नहीं चल सकते, हमेशा और लोग तो साथ नहीं चल सकते। वहाँ तो आपको अपने आप ही प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एक समय तो आएगा ना जब पेरेंट्स आपका हाथ छोड़ेंगे, आपको अपने आप चलना पड़ेगा। अब देखो, बच्चा जब स्टार्टिंग करता है चलना, उसके माँ बाप पकड़ कर के उंगली चलाते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है छोड़ देते हैं उसे, चाहे वो गिरे या वो खड़ा हो। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए ताकि बच्चा चलना सीख सके। उनको भी अच्छा नहीं लगता जब बच्चा गिरता है, उसको चोट लगती है तो, लेकिन बच्चे को चलाना सिखाना है। हमेशा अपाहिज तो नहीं बनाना, हमेशा उसे रेंगते रहने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते पेरेंट्स। पेरेंट्स से तो उसका हित चाहेंगे। इसी तरीके से जितने भी लोग अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, तो उन उन्नति चाहने वाले लोगों को जो ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, उनका अभ्यास करना चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के लिए जो भी चीज़ें हम बताते हैं, उस क्षेत्र के लिए उन पर वर्क करो, उन्हें काम करो। जैसे हमने बताया कि मंथली जो है आप बनाओ अपना रूटीन, की मंथली रूटीन क्या है। 1 महीने के बाद आप अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देखना है, 6 महीने के बाद कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप भी दूसरों की तरह 5 घंटे ही पढ़ सकें। हर व्यक्ति 5 घंटे नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति 2 घंटे भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन जिनको अभ्यास हो जाता है, वो 5 घंटे तो क्या, 17-17, 18-18 घंटे इजीली पढ़ जाते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि वो उनका अभ्यास हो चुका है, उनको उसी में मज़ा आ रहा है। वो खाली बैठ ही नहीं सकते, चाहे उनका जॉब है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, काम चल रहा है तो ठीक है, लोग आए हैं तो सही है, नहीं आए हैं तो सही है,
बाहर शोर मच रहा है तो भी ठीक है, नहीं शोर मच रहा है तो भी, क्योंकि वो उन चीज़ों के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो फिर उस चीज़ से जो है वो कभी भी उस चीज़ को भूल नहीं पाते। आपने ये बात क्यों कही जा रही है? ये इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति अभ्यास करता रहता है, एक दिन अभ्यास की स्थिति ये हो जाती है कि उसको ना वो करे तो वो रह नहीं सकता। आपने प्रतिदिन चैंटिंग करने वाले लोगों को देखा होगा, सुबह उठ के चैंटिंग करते हैं। उन लोगों से पूछिए जो लोग चैंटिंग करते हैं और जिन लोगों के घरों में होती है, वो जब तक वो काम ना कर लें अपने रूटीन वाले, तब तक उनको ना तो खुशी मिलती है, ना ही रिलीफ मिलता है। इसी तरीके से जो पूजा करते हैं उन लोगों को जब तक वो पूजा ना कर ले तब तक उनको खुशी नहीं मिलती। ये चीज़ किससे आई? प्रतिदिन व्यवहार करने से। प्रतिदिन जिस चीज़ को हम करते हैं वो चाहिए चाहिए। लोग योगा करते हैं, उनको सुबह उठ के योगा चाहिए। जो लोग सुबह वॉक करते हैं उनको वॉक के लिए जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी कुछ हो, क्योंकि उसके बाद ही उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो आप भी अपने जीवन के एक रूटीन बनाइए। रूटीन से क्या होता है कि कई बार जो हमारा जो हम कहते हैं ना मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाकई कई हमेशा हमारे अनुकूल सारी चीज़ें हों ऐसा तो नहीं होता। बहुत लाइफ में बहुत सारे लोगों के मैं ज़्यादातर लोगों के मैं कहूँगी कि डिस्टरबेंस ज़्यादा होते हैं, और जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि जो लोग अपने ऑफिस जाते हैं वो अपने टाइम से ऑफिस भी पहुंचते हैं, वहाँ से उनको सैलरी भी मिलती है, वहाँ से वो काम भी कर पाते हैं। उनको मिलती है ना वो सैलरी, उनको वो काम पूरा होता है, उनको सारी चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं? या फिर जो लोग स्कूल जाते हैं या जो लोग और किसी काम के लिए जाते हैं या किसी काम से भी बंधे हुए हैं, जो लोग वो अपने अपने काम कर रहे हैं और उनका काम चल रहा है, किसी न किसी तरीके से उनका काम चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति सिर्फ तभी अधिक परेशान होता है जब वो उस चीज़ को छोड़ देता है। जो लोग अभ्यास करते हैं चीज़ों का, उनका अभ्यास से जीवन अच्छा रहता है। मैं तो कहती हूँ कि आदमी को मृत्यु भी यदि आ जाए काम करते हुए तो उसको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम करते हुए मृत्यु हुई ना, क्या बुरा है? आप कम से कम लोगों की तरह परेशान तो नहीं हुए, प्रकृति ने आपको किसी तरीके से और तो कष्ट नहीं दिया। काम करते करते व्यक्ति दुनिया से चला जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये जीवन का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है। जीवन में तो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, सारी चीज़ें हमारे अनुकूल हो जाएंगी, ये बहुत अच्छी बात है। हो भी जाती हैं कभी कभी लोगों की, लेकिन कुछ लोगों की नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा हमारा कर्म फल चलता है, जो हमें मिल रहा होता है वो पूर्व जन्म के कारण से होता है, वो इस जन्म के कारण से होता है। कई बार हम जानते हैं, कई बार हम उन कारणों को नहीं जानते हैं, कई बार हम नकारने की कोशिश करते हैं, सच को नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच नकारने से दूर तो नहीं हो सकता। अभी इस समय रात है, मैं कहूँ कि दिन हो गया तो सोचने से दिन थोड़ी हो जाएगा। दिन कैसे, यदि हम रात को दिन में तब्दील करना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम अपने काम कर रहे हैं, हमने लाइट जला रखी है, अपने काम कर रहे हैं, ये तो हमारे बस में है। लेकिन रात को दिन बना दें ये बस में नहीं है। रात को दिन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन रात का उपयोग किया जा सकता है। लाइट जलाकर रात का उपयोग कर सकते हैं और वो समय निकल जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी बात है सच, जो लोग रात में काम करते हैं वो दिन में काम नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी है, आपकी हैबिट जो हो गई है रात की काम करने की। अब यदि आप दिन में काम करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकती, क्यों? एक समय के बाद बॉडी थकती है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन में तैयार कर काम करने के लिए नहीं, वो इसलिए काम नहीं कर सकती क्योंकि आपने उसको अभ्यस्त कर रखा है रात में काम करने का। जो जिस तरीके से आप जिस चीज़ का अभ्यास डालेंगे, आपकी बॉडी उसी तरीके से काम करने लगती है, जिस तरीके से आप इसको चलाएंगे। और ये चीज़ें काफ़ी मतलब स्टार्टिंग से काफ़ी कम उम्र से स्टार्ट होती हैं। ये जैसे आप उसको चला के रखेंगे वैसे ही जीवन में भी आपका चलता रहेगा।
हर एक के ऊपर एक नियम लागू नहीं होता जीवन में, इसलिए अलग अलग नियम अलग अलग व्यक्ति के लिए लागू होते हैं। हर व्यक्ति हर काम को कर नहीं सकता, हर व्यक्ति हर काम को सोच भी नहीं सकता। समाज सेवा करने की बातें लोग कहते हैं, लेकिन समाज सेवा करना तो छोड़िए आप एक बुजुर्ग की सेवा नहीं कर सकते हैं। आपको हैबिट नहीं है, एक बुजुर्ग के लिए 4 चक्कर लगाने में आप रोना शुरू कर देंगे। समाज सेवा तो बहुत दूर की बात होती है, इंसानियत तो बहुत दूर की बात है, सामान्य बातें भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ये हर व्यक्ति की चीज़ें नहीं है। जो कर सकता है वो कर सकता है, उसके अंदर वो भावना होनी चाहिए, वो फीलिंग्स होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो मेहनत करने के लिए वो प्यार होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होना चाहिए। यदि वो चीज़ें नहीं है तो उस काम में जाना भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपको आप उस काम में जाइए और सामने वाले पर बेचारा बीमार व्यक्ति है और उसको और बीमार कर दीजिए, और चिड़ करके उसे दवा दीजिए, और चिड़ करके उसके लिए जो चीज़ें उसको हेल्प के लिए चाहिए वो चीज़ें उतने ही कष्ट, मतलब जितना वो व्यक्ति कष्ट में उससे ज़्यादा आप कष्ट में, मतलब आप जो उसको दे रहे हैं वो और ज़्यादा उसको दुख पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको अच्छा लगता है और आप दूसरे को खुशी दे सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए अपनी हर परेशानी को समय से दूर कर सकें, परेशानियों पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परेशानियाँ जिस तरीके से वक्त गुजरता है उस तरीके से परेशानियाँ भी गुजर जाती हैं। कई बार आपको हल मिल जाता है, कई बार आपको हल नहीं मिलता। तो इसलिए उस पर खड़े होकर के बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काम करते रहिए, सारी चीज़ें अपने आप रिलैक्स हो जाएंगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।